नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए और ख़ास वीडियो में। देखिए, हम यह जो वीडियोज़ बना रहे हैं, यह सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन के तौर पर बना रहे हैं अभी। और हमने जो है इसकी डिटेल में जानकारी वाली ऑलरेडी वीडियोज़ और पीडीएफ बनाए हैं। आपको क्या सर्च करना है डिजिटल मशीनिस्ट चैनल में, देखिए यहाँ पर, और यूट्यूब पे में सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। क्या सर्च करना है? मशीनिस्ट सेकेंड ईयर निमी क्वेश्चन 2024। अगर आप करेंगे तो यहाँ पर ब्लू कलर का जो है यहाँ पर पोस्टर आ जाएगा या बैनर आ जाएगा। उसमें से आपको जो है वीडियोस देखना है 2024 के लिए। चलिए, यह जो है रिवीजन बैच स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यह जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपकी जो एग्ज़ाम है 7 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में है, इसलिए जो है यहाँ पर हम रिवीजन के तौर पर यह जो है वीडियोस बना रहे हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर रहेंगे। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग ऑफ कटर? कटर को तेज करने के लिए कौन सी ग्राइंडिंग मशीन का यूज किया जाता है? सरफेस ग्राइंडर का, टूल और कटर ग्राइंडर का, यहाँ पर या पेडेस्टल ग्राइंडर का, सिलिंड्रिकल ग्राइंडर का। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, टूल और कटर ग्राइंडर का। विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक द बेस ऑफ अ टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन? औजार और कटर ग्राइंडिंग मशीन का आधार बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ग्रे कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील, टूल स्टील, ब्रॉन्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रे कास्ट आयरन का यूज किया जाता है उसका बेस बनाने के लिए। विच पार्ट mounted directly on the top base in tool cutter grinder? टूल कटर ग्राइंडर में आधार के शीर्ष पर यानी टॉप पर कौन सा हिस्सा सीधे रखा जाता है? कॉलम, सैडल, टेबल, व्हील। तो जो सैडल होता है वह जो है सीधा हिस्सा रखा जाता है। विच इज मार्क्ड एज एक्स, नहीं, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स, यानी यहाँ पर यह जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा गया है, यह क्या है? सेंटर गेज है, फिलर गेज है, पिच गेज है, स्नैप गेज है। तो यह क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर ये, सेंटर गेज है। वेयर इज अ टूथ रेस्ट फिटेड इन टूल एंड कटर ग्राइंडर, यानी टूल और कटर ग्राइंडर में टूथ रेस्ट कहाँ होता है? टूथ रेस्ट अटैचमेंट, इन बिटवीन सेंटर, टेल स्टॉप या कॉलम में। तो कहाँ पर होता है वह अटैचमेंट? तो वह होता है ऑप्शन नंबर ए, टूथ रेस्ट अटैचमेंट में। विच इज द शेप ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील यूज्ड फॉर शार्पनिंग मिलिंग कटर एंड रिमर? मिलिंग कटर और रिमर को तेज करने के लिए किस आकार की ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग किया जाता है? डिस्क, स्ट्रेट कप, फ्लोरिंग कप या डिश। तो किस आकार की यहाँ पर जो है ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग किया जाता है? तो फ्लोरिंग कप इस आकार के जो है व्हील का उपयोग किया जाता है रिमर और ग्राइंडर मिलिंग कटर्स को तेज करने के लिए। विच इज व्हाट इज द यूज ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइस? वर्क होल्डिंग डिवाइस का उपयोग क्या है? कार्यखंड को सुरक्षित दूरी पर रखना, कटर को सुरक्षित दूरी पर रखना, कार्यखंड स्थिति में रखना, कटर को स्थिति में रखना। तो वर्क होल्डिंग डिवाइस का किस लिए उपयोग किया जाता है? तो उसका जो उपयोग है, कीप द वर्क पीस इन पोजिशन, कार्यखंड को क्या करना, स्थिति में रखने के लिए जो यहाँ पर वर्क होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्वेलिंग मूवमेंट इन प्रोवाइडेड विथ यूनिवर्सल वॉइस? यूनिवर्सल वॉइस में कितनी संख्या में स्वेल मूवमेंट प्रदान किया जाता है? 2, 3, 4, 6। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? जो यूनिवर्सल वॉइस होता है उसमें कितनी संख्या में स्वेल मूवमेंट होता है, स्वेलिंग मूवमेंट या दिया जाता है? तो 3 प्रकार के जो यहाँ पर मूवमेंट दी जाती है, यह आपको मालूम होना चाहिए। Which tool is used from the radius on a grinding wheel for a radius grinding attachment? त्रिज्या ग्राइंडिंग अटैचमेंट के लिए ग्राइंडिंग औजार पर त्रिज्या बनाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? एसएसएस सिंगल पॉइंट टूल, ब्रेस्ड सिंगल पॉइंट टूल, डायमंड स्टिक या एचएसएस टूल।
तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा और यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर सी, डायमंड स्टिक। त्रिज्या ग्राइंडिंग अटैचमेंट के लिए ग्राइंडिंग औजार पर त्रिज्या बनाने के लिए जो है यहाँ पर डायमंड स्टिक के इस औजार का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ मैंड्रिल? मैंड्रिल का यूज क्या है? ग्राइंडिंग व्हील को गाइड करने के लिए, खोखला कटर धारण करने के लिए, व्हील हेड को सपोर्ट करने के लिए, या टेबल को गाइड करने के लिए। तो किस लिए यूज किया जाता है मैंड्रिल का? तो मैंड्रिल का यूज जो है यहाँ पर फॉर होल्ड द हॉलो कटर्स, यानी खोखला कटर को क्या करने के लिए, धारण करने के लिए, यानी पकड़ने के लिए। What is the angular setting limit of an angular size in tool and cutter grinder? औजार और कटर ग्राइंडर में उपयोग किए जाने वाले कोणीय साइन वाइज की सेटिंग सीमा क्या है? अप टू 27 डिग्री, अप टू 55 डिग्री, अप टू 80 डिग्री, अप टू 120 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप टू 55 डिग्री। Which attachment is used for grinding face mill up to 400 mm डाया 400 mm डाया व्यास तक फेस मिल ग्राइंड करने के लिए कौन सा अटैचमेंट का यहाँ पर यूज करना चाहिए? यूनिवर्सलाइज मोटर ड्राइव व्यवस्था, फेस मिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट, कोणीय साइन वाइज। तो किस यहाँ पर जो है क्या बोला गया है, 400 mm व्यास तक फेस मिल ग्राइंड करने के लिए जो यहाँ पर किस अटैचमेंट का उपयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेस मिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है। What is used? What is use of a radius wheel turning attachment in a tool and cutter grinder? टूल और कटर ग्राइंडर में त्रिज्या व्हील टर्निंग अटैचमेंट का उपयोग क्या है? तो उसका उपयोग देखिए यहाँ पर 25 mm तक वांछित त्रिज्या के लिए व्हील रेस, कार्यखंड को किसी भी आवश्यक आकार में खराद करने के लिए, या 12 mm तक त्रिज्या के कार्यखंड को खराद करने या व्हील को किसी भी वांछित आकार में ड्रेस करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्रेस द व्हील टू रिक्वायर्ड रेडियस अप टू 25 mm, यानी 25 mm तक यहाँ पर जो है वांछित त्रिज्या के लिए व्हील ड्रेस। Which grinding machine is used for resharpening of a single point tools, chisels, punches and drills? सिंगल पॉइंट टूल्स, चिजल यानी छन्नी, पंच और ड्रिल को फिर से तेज करने के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का यहाँ पर उपयोग किया जाता है? सरफेस ग्राइंडर का, सिंगल पर्पज टूल कटर ग्राइंडर का, यानी एकल उद्देश्य टूल कटर ग्राइंडर का, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर का, या यूनिवर्सल टूल और कटर ग्राइंडर का। तो किस यहाँ पर जो है कटर ग्राइंडिंग का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सिंगल पर्पज टूल कटर ग्राइंडिंग का जो यहाँ पर यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है। What is the maximum swelling angle of a wheel head on a tool cutter grinding machine? टूल कटर ग्राइंडिंग पर व्हील हेड का अधिकतम स्वेलिंग कोण क्या है? 360 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 47 डिग्री। तो क्या है मैक्सिमम स्वेलिंग कोण? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 360 डिग्री जो है यहाँ पर उसका स्वेलिंग कोण है। Which part of the tool and cutter grinding machine on that wheel head is being mounted? टूल और कटर ग्राइंडर मशीन के किस भाग को उस व्हील हेड पर माउंट किया जा रहा है? बेस, सैडल, टेबल, कॉलम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, कॉलम पर जो है माउंट किया जा रहा है। What is the remedy to remove the black and shining face of grinding wheel? ग्राइंडिंग व्हील की काली और चमकदार फेस को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? व्हील बदलना चाहिए, ट्रूइंग करना चाहिए, ड्रेसिंग करनी चाहिए, संतुलन करना चाहिए व्हील का। तो क्या करना चाहिए? व्हील की जो है यहाँ पर ड्रेसिंग करनी चाहिए। ड्रेसिंग कैसे करते हैं? एक ड्रेसर टूल आता है, उससे जो यहाँ पर ड्रेसिंग की जाती है। ड्रेसिंग मतलब क्या होता है कि व्हील की जो ग्राइंडिंग
तीत जो है यहाँ पर शार्प होते हैं और ट्रूइंग में जो है यहाँ पर उसको सही आकार में लाया जाता है। बैलेंसिंग में जो है यहाँ पर बैलेंस किया जाता है। हमने इसके पहले जो है यहाँ पर जो सेकेंड ईयर की 2024 के लिए जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें जो है डिटेल में जानकारी दी है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। वाई सेंटर गेज इज प्रोवाइडेड ऑन टूल एंड कटर ग्राइंडर। टूल और कटर ग्राइंडर पर केंद्र गेज क्यों प्रदान किया जाता है? व्हील स्पिंडल और कटर किनारों को केंद्रित करने के लिए, स्पिंडल अक्ष को टेबल के साथ संरेखित करने के लिए, व्हील की गति को कम करने के लिए, तेजी से धातु को हटाने के लिए। तो किस लिए यहाँ पर सेंटर गेज प्रदान किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर सेंटरिंग द व्हील स्पिंडल एंड कटर एज। व्हील स्पिंडल और कटर किनारों को केंद्रित करने के लिए जो यहाँ पर इसको उपयोग किया जाता है या दिया जाता है। Which part is used to support each individual tooth of cutter in a correct position on tooth and cutter grinder? टूल और कटर ग्राइंडर पर सही स्थिति में कटर के प्रत्येक व्यक्तिगत दांत का सहारा देने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? कंपाउंड रेस्ट का, स्टडी रेस्ट का, टूल रेस्ट का, टूथ रेस्ट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी, टूल रेस्ट का जो यहाँ पर उपयोग किया जाता है। What happen if tool little clearance provided on milling cutter? क्या होगा यदि मिलिंग कटर पर थोड़ा टूल क्लियरेंस प्रदान किया जाता है? चैटरिंग उत्पन्न होगी, कोई गर्मी पैदा नहीं होगी, अच्छे सतह परिष्करण या खराब सतह परिष्करण। तो इसका असर क्या होगा? तो बैड सरफेस फिनिश होगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपके लिए यह जो है बनाया गया है। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यह जो है सिर्फ रिवीजन के तौर पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।